2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, 6 पोल, सारे खल्लास। आज पढ़ने वाले हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित सारे पॉइंट्स आज हम समाप्त करने वाले हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में अवश्य 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछने वाला है। तो बच्चों आइए देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग आज इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव, दूसरा पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तीसरा पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चौथा पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पांचवा पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और छठवां पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण वह एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। क्या करने वाले बच्चों? बल युग्म आघूर्ण। यानी आज हम लोग इस क्लास में टोटल 6 पॉइंट्स कंप्लीट करने वाले हैं और ये क्लास काफी बड़ी होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों इस इकाई के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक के साथ वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए ध्यान से समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है और इसका यूज कहां होता है और कहां हम इसको देख सकते हैं। तो बच्चे आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है यानी वैद्युत द्विध्रुव होते कैसे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे पोल लिखा है और डाई मतलब द्विपोल, यानी यहाँ पे ऐसा पोल होगा जिसमें 2 पॉइंट्स आएंगे। कैसे हैं पॉइंट्स आएंगे बच्चों? 2 पॉइंट्स आएंगे। कौन 2 पॉइंट्स होंगे आइए देखते हैं ध्यान से। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। क्या होता है बच्चों? एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। इस निकाय में हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वह डबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डबल होते हैं। और यह दोनों चार्ज मिलके एक पोल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? एक पोल का निर्माण करते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 आवेश होते हैं और यह दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक अगर धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होता है। और ऐसा नहीं होता है कि दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हों, यह दोनों आवेश बहुत पास स्थित होते हैं। मतलब यह जो सिस्टम होता है वैद्युत द्विध्रुव जिसमें आवेश हमारे प्लस और माइनस होते हैं, यह दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं बच्चों? अल्प दूरी पर। यानी हमें पूरे पॉइंट्स को मिला के अगर कहें तो कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। कैसे बच्चों? समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे 5 कूलम और -5 कूलम, 2 कूलम और -2 कूलम, समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं बच्चों? अल्प दूरी पर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। आइए देखते हैं इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बनाते कैसे हैं और कहां इनको देख पाएंगे, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होंगे बच्चों? स्थित होंगे। जैसे अगर हम कहते बच्चों एक हमारा -q आवेश है तो दूसरा क्या होगा? +q आवेश होगा। एक -q आवेश है तो बच्चों दूसरा कैसा होगा? +q आवेश। यार इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह बहुत अल्प होगा, यानी बहुत सूक्ष्म होगा, और इस डिस्टेंस को माना गया बच्चों कितना? 2l। कितना माना गया बच्चों? 2l। यही पॉइंट हमारा, यही जो निकाय है, यही निकाय कहलाता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। 2l जो दूरी है बहुत कम होता है। अगर इसके सेंटर को हम O मान ले बच्चों तो यह आधी दूरी हो जाएगी हमारी l, और शेष आधी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? l हो जाएगी।
ऐसा क्यों मानते हैं, इसको आगे डिराइव करेंगे जब वैद्युत द्विध्रुवी के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो यह बहुत हेल्प करेगा। आई होप इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप लोग समझे होंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बच्चों, यह कहां देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण में HCl के बारे में आप पढ़े होंगे। जब इसको रासायनिक अभिक्रिया इसको तोड़ा जाता है तो हमें मिलते हैं H+ और Cl-। इसी प्रकार आप NaCl देख सकते हैं, तो Na क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और Cl क्या होता है बच्चों, माइनस। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस आवेश है, यहाँ क्या है बच्चों, माइनस आवेश। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यानी यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ क्या बच्चों, माइनस क्यू चार्ज है। और जब इसके विलयन को देखते हैं तो ऐसा नहीं विलयन पूरा दूर तक फैला होता है। यह जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं बहुत पास पास होते हैं, विलयन में बहुत पास पास होते हैं। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। उसी प्रकार NaCl भी आपका Na+Cl-, यानी यह जो दोनों पॉइंट्स हैं, यह दोनों पॉइंट्स किसकी तरह व्यवहार करते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की तरह। किसकी तरह बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की तरह। और भी एग्जांपल है बच्चों, आप देख सकते हैं क्या, यानी H3 जो है ये भी आपका वैद्युत द्विध्रुव की कार्य करता है, वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। H2O है बच्चों, वह भी आपका वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। आई होप इतने पॉइंट्स आप लोग समझे होंगे। और बढ़ते हैं आगे इसके डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, तो बच्चों आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं बच्चों, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। तो शायद वैद्युत द्विध्रुव आपको क्लियर होगा। और हम बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, बच्चों उनका परिमाण समान होगा। जो आवेश हम ले रहे हैं इसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी जो आवेश ले रहे हैं उनका परिमाण क्या होगा बच्चों, समान होगा, बस उनका प्रकृति कैसा होगा, विपरीत होगा। यानी एक माइनस होगा तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आई होप वैद्युत द्विध्रुव समझे होंगे। इसके बहुत सारे हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, एग्जांपल्स भी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बढ़ते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस पॉइंट को मिटाते हैं और देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो बच्चों अगला हेडिंग डालेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले नंबर जान लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, P से। और यह एक कैसी राशि है बच्चों, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। इसकी दिशा होती किधर है, तो इसकी जो दिशा होती है बच्चों वह माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, यानी माइनस से कहां होती है, प्लस की। आई होप इतना पॉइंट समझे। तो यह होता क्या है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है अभी जान लीजिए यहीं पर, वह होता है Q × 2L। आइए इसके डेफिनेशन पे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी बच्चों यहां फिर से हम इस डेफिनेशन को लिख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल को, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करेंगे बच्चों, जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के
किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P से दर्शाते हैं, कहते हैं। तो कितना होता है बच्चों? आप देख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। कितना होता है बच्चों? P बराबर Q इंटू 2L। यह देख सकते हैं इस द्विध्रुव का कोई एक आवेश है और यह आवेश का क्या होता है बच्चों? परिमाण होता है। यह जो आवेश लेते हैं कोई एक आवेश, वह आवेश का क्या लेते हैं बच्चों? परिमाण लेते हैं, ना कि उसका चिन्ह लेते हैं, ना कि उसका चिन्ह। केवल क्या लेते हैं बच्चों? परिमाण लेते हैं कि उसका मान कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और उनके बीच का जो अल्प दूरी है, इन्हीं के गुणनफल को कह देते हैं क्या बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं बच्चों? P से। और P बराबर कितना होता है बच्चों? Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह आपका सदिश राशि है। इसको जो दिशा होती है वह बच्चों -Q से होती है +Q की। आई होप यह दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और उसमें देखेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यह जान लीजिए, यह जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैक्सिमम चांस होते हैं इस टॉपिक को पूछना। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक, यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे और क्या है इसको देखते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ लिया क्या? यह टॉपिक पहले है, इसको देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव हमने देख लिया क्या है। वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश परिमाण समान होंगे परंतु उनकी प्रकृति क्या होगी बच्चों? विपरीत होगी। एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होंगे? स्थित होंगे। आइए बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो देखा जाए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा माइनस आवेश होता है और एक क्या होता है बच्चों? एक +Q आवेश होता है। यह जो होते हैं परिमाण में तो समान होते हैं, यानी 5 गुना में यह होगा तो 5 गुना में यह भी होगा, लेकिन प्रकृति इनका विपरीत होगा। मतलब क्या बच्चों? यह अगर ऋण आवेश है तो यह आपका क्या होगा बच्चों? धन आवेश होगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, यह कितना होता है? 2L होता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 2L होता है। यही हमारा क्या है? यही हमारा है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और यह अल्प दूरी कितना होता है बच्चों? 2L होता है। अगर इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम O मान ले बच्चों, क्या मान ले? O, तो यह आधी दूरी हो जाएगी कितनी बच्चों? L। और C से आधी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? L। यानी यह आधी दूरी L और यह आधी दूरी L, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे बच्चों? 2L। अब हमें इसके अक्ष में क्या निकालना है बच्चों? इसके अक्षीय स्थिति में निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति मतलब क्या बच्चों? यह द्विध्रुव किस अक्ष में रखा है? यह द्विध्रुव किस अक्ष में रखा है? जैसे मान लीजिए आपका x अक्ष है, मान लीजिए क्या? y अक्ष। तो यह जो द्विध्रुव है हमारा वह x अक्ष में रखा है। कहाँ रखा है बच्चों? x अक्ष। तो यह इसका अक्ष हो जाएगा, यानी द्विध्रुव का यह क्या हो जाएगा बच्चों? अक्ष हो जाएगा। और इसी अक्ष में हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए बच्चों यह अक्ष है, तो इस अक्ष के सीधे में कोई पॉइंट होगा और उसी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं कहाँ होगा वह पॉइंट। तो हम मान ले रहे हैं बच्चों इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस द्विध्रुव के पूरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? r दूरी पर एक हमारा क्या है? पॉइंट P है, जिसपे हमें क्या निकालना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यह जो द्विध्रुव है हमारा, मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जिसके जहां पे हमें क्या निकालना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बच्चों हमें देखेंगे इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है और इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है। क्यों बच्चों? क्योंकि इस पॉइंट पे यह आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और यह आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब दोनों आवेश इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे बच्चों? उत्पन्न करेंगे। अगर हम इस आवेश से इस बिंदु की दूरी देखें तो यह दूरी कितना होगा बच्चों? बहुत ध्यान से समझेंगे। यह जो दूरी होगा, इतना दूरी कितना बच्चों? r है।
अगर इस दूरी में से हम इतना दूरी निकाल दें तो इतना दूरी हमें मिल जाएगा। तो इस दूरी या दूरी r है तो इतना दूरी कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक l है, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक l। अगर इस r में से इस l को निकाल दें तो हमें यह दूरी मिल जाएगा। यानी r में से किसको निकाल दें बच्चों, l को, तो यह दूरी हमें इस प्लस q से जो दूरी मिल जाएगा वह हो जाएगा कितना बच्चों, r माइनस। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अच्छा बच्चों, अगर हम इस आवेश से पूछें इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो इस आवेश से इस बिंदु को दूरी को निकालने के लिए यह दूरी प्लस यह दूरी हमें ऐड करना होगा। तो यह दूरी बच्चों r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बच्चों, l है। तो अगर r में l जोड़ दें तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। यानी यहाँ से बच्चों ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट से जो दूरी है हमारा वह कितना है, r प्लस l, कहाँ तक, इस पॉइंट P तक, इस पॉइंट P तक। फिगर बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान देंगे, फिगर समझ गया तो डिराइवेशन कुछ नहीं है। यानी इस आवेश से या इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई बच्चों, r प्लस l, और इस आवेश से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई बच्चों, r माइनस l। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब दोनों आवेश इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो जो प्लस आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो मान ले रहे हैं जो प्लस की आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है इसकी दिशा कहाँ बच्चों, बाहर की ओर है। इसको हम कह दे रहे हैं E1। और ये माइनस क्यू है तो इसके कारण अंदर की तरफ होगी। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा E का जो दिशा है वह किधर है बच्चों, अंदर। इसको मान लिए क्या, E2। क्या मान लिए बच्चों, इसको E2 मान लिए। यानी इस पॉइंट पे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यह दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और जब दो सदिश राशि एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो इस कंडीशन में इनका परिणामी इनके अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, इनके अंतर के बराबर। जैसे अगर हम कहें यह हमारा 10 न्यूटन प्रति कूलम है और यह 5 न्यूटन प्रति कूलम है, तो इस पॉइंट पे परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वह हो जाएगा 10 - 5 यानी 5 न्यूटन प्रति, अगर विपरीत दिशा में है तो यहाँ हम देख रहे हैं विपरीत दिशा में है तो इनके अंतर क्या होगा, इसका जो अंतर होगा वही इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर एक दिशा में होते हैं तो दोनों क्या होता है बच्चों, जुड़ जाते हैं। यानी दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, E1 प्लस E2। तो अब कैसे जाने कि किसमें से किसको घटाएं, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो इस पॉइंट पे बच्चों यह पॉइंट देखिए इसके ज्यादा करीब है, यह पॉइंट इसके क्या है, ज्यादा करीब है। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बच्चों वह कितना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी अगर दूरी कम होगा बच्चों तो यह क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दूरी ज्यादा होगा बच्चों तो यह क्या होगा, कम होगा। यानी दूरी ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, अगर दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा। तो यहां से इसकी दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या बच्चों, E1 है। यानी E1 ज्यादा होगा और E2 क्या होगा, कम, क्योंकि यह आवेश से यह दूरी क्या है, ज्यादा है। और दूरी ज्यादा होगा तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम। मतलब E1 ज्यादा है E2 कम है, तो इस बिंदु P पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा, E1 माइनस E2। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। यानी अगर हम कहें आपको एक लाइन में या ऐसे पूरा डिराइवेशन करें पूरे विस्तार से, तो अगर हम कहें प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बच्चों फिगर बहुत अच्छे से आप बनाएंगे तभी आप इसको केवल जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख देंगे, 100% आपका सही होगा। और ये मान लीजिए यह जो निकाय है यह पूरा निकाय कहाँ है बच्चों, निर्वात में है। कहाँ है बच्चों, निर्वात में है। यानी यहाँ कोई माध्यम नहीं है। आइए अब देखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। यह क्या मान है बच्चों, E1। तो कितना होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यह मान कितना है बच्चों, Q अपान होता है बच्चों r²। यह सूत्र क्या लिखे थे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r क्या है, दूरी है। तो यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है बच्चों, r - l। तो हो जाएगा r -
यल का क्या बच्चों होल स्क्वायर, इवन हो गया। अगर हम कहें बच्चों माइनस क्यू के कारण बिंदु, यहां देखिएगा बच्चों बिंदु P है, क्या है बिंदु P, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह कितना होगा बच्चों, तो इसको E2 बराबर कह देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान क्या है बच्चों, अब परिमाण सेम होता है, यह माइनस क्या बता रहा है, इसका प्रकृति विपरीत है, यहां आप माइनस मत रखिएगा। यहां क्या होगा, Q हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, R प्लस L, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब कहेंगे सर माइनस है, तो माइनस यह बता रहा है वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, कहां होगा बच्चों, अंदर। देखिएगा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर, यानी यह कहां होगा बच्चों, अंदर की तरफ, और यह कहां होगा बच्चों, बाहर की तरफ। अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम कह दें बिंदु P पर, कह देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी, अब दो वैद्युत क्षेत्र है तो इनका रिजल्टेंट कुछ होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। कितना होगा बच्चों, तो E बराबर, हमने क्या कहा, जब विपरीत दिशा में है तो इनके अंतर के बराबर इस पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ज्यादा कौन होगा बच्चों, हमने बताया E1 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है बच्चों, कम है, दूरी कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, दूरी ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, तो E1 ज्यादा होगा। इस वजह से हम E1 में से E2 को क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। तो E बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, इसका मान हम निकाल लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू, इसका मान निकाल लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का बच्चों होल स्क्वायर, R माइनस L का बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ क्या है बच्चों, बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का चिन्ह है। आई होप इतना पॉइंट समझे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या है बच्चों, कॉमन है। तो अगर यहाँ से देख लें हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा ऊपर एक, नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी Q कॉमन हो गया है 1/, यहाँ देखेंगे बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे E2 में क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या लिख दिए हैं हम, माइनस, तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब देखें बच्चों, अगर इनका तिर्यक गुणा कर ले हम, इनका क्या कर ले बच्चों, तिर्यक गुणा कर ले, तो हमें मिलेगा क्या, इनको हम मिटा रहे बच्चों, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और जब इनको हल करेंगे तिर्यक गुणा करके, तो बच्चों हमको मिल जाएगा कितना, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस बीच में है, हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखेंगे बच्चों A माइनस B और A प्लस B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी सूत्र बनेगा किसका, सूत्र बनेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि A की जगह पे R है, B की जगह पे L है, यानी A माइनस B और A प्लस B, सूत्र क्या होता है बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इन दोनों पे स्क्वायर था, इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। अब यह पॉइंट समझे होंगे, अभी बहुत ध्यान से समझेंगे। तो E बराबर बच्चों हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। इस पॉइंट को अगर हल करेंगे हम, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, यहाँ देखिए बच्चों A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ प्लस 2AB, यहाँ माइनस 2AB, अपान क्या होगा बच्चों, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। E बराबर बच्चों देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q,
और यहाँ से देखेंगे बच्चों अगर तो माइनस है तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यह हो जाएगा बच्चों प्लस 2RL बटे क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल होंगे, मिलेगा क्या बच्चों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ कितना होगा बच्चों 4RL, कितना हो जाएगा 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप इतना पॉइंट आप लोग समझेंगे। कुछ पॉइंट्स और ही अगर इसको आगे बढ़ाएं तो होगा क्या बच्चों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट को देखेंगे आप ध्यान से, 4RL को हम कैसे लिख रहे हैं, 2L इंटू क्यू। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्यू है और यहाँ हम 4L में से 2L इसके साथ रख रहे हैं और यहाँ 2L बचेगा। 4L था बच्चों, 2L यहाँ रख दिए, 2 बचा है और क्या बचा है बच्चों, R बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू क्या बच्चों, R बटे। अब ध्यान से समझ लेंगे फिर से, 2 दूना कितना होगा बच्चों 4, L R, तो यह पॉइंट हो गया Q है, Q हो गया। क्यों ऐसा लिखे हैं अभी बता रहे हैं आपको। यहाँ होगा क्या बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, हम क्या पढ़े हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह P बराबर होता है Q इंटू 2L। कितना होता है बच्चों, Q इंटू 2L। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, P बराबर Q इंटू 2L को लिख सकते हैं P, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ E बराबर बच्चों हमें क्या मिलेगा, हम कहाँ बताएं इनको, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा बच्चों, P हो जाएगा यानी 2P हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, R है, इंटू यहाँ पे क्या बच्चों ऊपर R है। नहीं दिख रहा होगा, हम इसको दूसरे जगह बता दे रहे हैं। इस इधर का पॉइंट अगर क्लियर हो बच्चों तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्लस क्यू के कारण वैद्युत की तीव्रता इतनी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, बाहर की तरफ। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत की तीव्रता कितनी है, इतनी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, अंदर की तरफ। और बिंदु P पर परिणामी वैद्युत की तीव्रता निकालें तो बच्चों ज्यादा जो था उसमें से कम वाले को क्या करनी है, हटा दें, क्योंकि कि दोनों एक दूसरे के क्या बच्चों विपरीत हैं, या बाहर है या अंदर है या ज्यादा है या थोड़ा कम है, इसलिए इस ज्यादा में से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए E1 में से E2 को क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। यहाँ इस पॉइंट को मिटाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग नोट्स कर लेंगे, इसको बहुत अच्छे से नोट तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को फिर से जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं बच्चों, P, और यहाँ पे क्या है बच्चों 2, तो हो जाएगा कितना 2P इंटू क्या R, इंटू R भी है, बटे क्या होगा बच्चों, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। कैसे हमने P लिखा है इसके जगह पे, तो आप कह देंगे चूंकि P बराबर क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों इस पॉइंट को, यहाँ नोटिस करेंगे कि यह जो डिस्टेंस है आपका R, यहाँ से जो आप दूरी माने हैं इसके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी R माने हैं, यह दूरी जो होता है इस दूरी से बहुत बड़ा होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं यह जो दूरी होता है यार इस R से बहुत छोटा होता है। क्यों बच्चों, तो अगर डेफिनेशन याद हो तो क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं बच्चों, अल्प दूरी पर, यानी यह दूरी बहुत कम होता है। अब 2L जब बहुत कम है तो इसका आधा करेंगे तो और कम हो जाएगा, यानी कह सकते हैं L जो है R से बहुत छोटा होता है। क्या होता है बच्चों, कहेंगे चूंकि L जो है वह मोर लेस देन R होता है, यानी L बहुत छोटा होता है किससे बच्चों, R से। इस वजह से जब इसका वर्ग करेंगे तो यह और छोटा हो जाएगा किससे बच्चों, R स्क्वायर से। तो आप बताइए अगर आपके पास है, आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए, कितना बच्चों 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, और हम इस पे से 1 रुपए निकालें, कितना निकालेंगे बच्चों 1 रुपए, तो इसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
या फिर कह दें या मान लीजिए कोई हमारा तालाब है और इस तालाब में से हम एक बाल्टी पानी क्या कर लिए, निकाल लिए। एक बाल्टी पानी क्या कर लिए बच्चों, निकाल लिए। तो क्या इस तालाब पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आपका जो R है बहुत बड़ा है L से, तो R में से अगर L घटा भी देंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं R में से इसको घटाने के बावजूद भी यह कितना रहेगा, R ही रहेगा। यानी आप कह सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p R बटे, इसमें से यह घटा तो प्रभाव कोई नहीं पड़ा, R स्क्वायर ही यह रहेगा। लेकिन इस पूरे पे क्या बच्चों, R स्क्वायर। इस पॉइंट को थोड़ा सा फिर समझेंगे तो इसको लिख सकते हैं E बराबर बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू R बटे R पे पार बच्चों 4 हो जाएगा। एक R से एक R कैंसिल करेंगे तो E बराबर कितना मिलेगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब, क्योंकि एक R से एक R क्या हो गया है, कैंसिल। और यही क्या होगा बच्चों, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह डिराइवेशन है, क्योंकि आपके पेपर में यह है हमेशा मैक्सिमम चांस होता है पूछने का। इसलिए हमने इस टॉपिक को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। और आप फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे, डिस्टेंस को अच्छे से मान लेंगे, उसके बाद पूरा पॉइंट्स अच्छे से क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो हमारा द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे और बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। अपने स्वयं इस पॉइंट को एक बार डिराइव करेंगे, नोट्स इसका तैयार कर लेंगे। अब हम अगले स्लाइड में चलेंगे तो देखेंगे इस द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में।